आज हम पढ़ेंगे डायूरेटिक्स द न्यू चैप्टर। ये जो आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं ये है क्लासिफिकेशन डायूरेटिक्स की। बट उससे पहले हम पढ़ेंगे, हमें समझना है कि डायूरेटिक्स होते क्या हैं, कि डायूरेटिक्स क्यों यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर डायूरेटिक्स। जो डायूरेटिक्स वर्ड है वो किससे मिलकर बना, वो दो वर्ड से मिलकर बना है। वन इज डाई एंड यूरेटिक्स। डाई का मतलब है डाइल्यूट। डाइल्यूट क्या होता है, जब बहुत मतलब पतला हो जाता है, यानी कि लिक्विड अमाउंट ज्यादा हो रही है, वाटर। और यूरेटिक्स मतलब यूरिन। डायूरेटिक्स होते हैं डाइल्यूट यूरिन। जैसे हमारी बॉडी जो है वो क्या करती है, वो 1 से 1.5 लीटर यूरिन क्या करती है, एक्सक्रीट करती है पर डे के अंदर, 1 to 1.5 लीटर पर डे। तो जब यूरिन की अमाउंट 2 से 3 या फिर 4 लीटर हो जाए तो उसमें क्या होता है, डायूरेटिक्स यूज होते हैं। मतलब कि डायूरेटिक्स क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं हमारी बॉडी के जो यूरिन एक्सक्रीशन है किडनी के द्वारा, उसको क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। यानी डायूरेटिक्स आर द ड्रग्स विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ यूरिन एक्सक्रीशन बाय किडनी। अगर हम इसकी डेफिनेशन लेंगे, डायूरेटिक्स क्या है, द ड्रग्स, डायूरेटिक्स आर द ड्रग्स which increases the rate of urine excretion by kidney। उसको हम बोलते हैं डायूरेटिक्स। मतलब कि जब वैसे 1 या 1.5 लीटर यूरिन है जो एक्सक्रीट होता है, बट डायूरेटिक्स के बाद लेने के बाद क्या हो रहा है, यूरिन का एक्सक्रीशन बढ़ रहा है, यानी कि 2 से 3 या फिर 4 लीटर तक भी हो रहा है। अब हम इसकी जरूरत क्यों पड़ी, वाई वी यूज डायूरेटिक्स, किस किस रीजन की वजह से हमें डायूरेटिक्स लेने पड़े। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये क्या करता है, डायूरेटिक्स ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है, यानी कि ब्लड वॉल्यूम को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर रहा है। इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ी, डायूरेटिक्स की। एंड सेकंड इज कि हमें डायूरेटिक्स की जरूरत क्यों पड़ी, जब कोई टॉक्सिक सब्सटेंस का इंटेक हो जाता है बॉडी के अंदर, जैसे कभी कोई गम में या फिर कभी कोई खुशी में ज्यादा टॉक्सिक चीजें ले ले, तो टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, डायूरेटिक्स का यूज करते हैं। या तो टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए वोमिटिंग हो जाए, जो मतलब टॉक्सिक अमाउंट था वो जो अब्जॉर्ब नहीं हुआ वो तो वोमिटिंग के थ्रू निकल जाएगा, बट जो अब्जॉर्ब हो चुका है उसको निकालेंगे हम डायूरेटिक्स देके। मतलब कि वो ड्रग्स देके, डायूरेटिक्स देके तो हम टॉक्सिसिटी क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं बॉडी के अंदर। इसका अगर हम थोड़ा मोड ऑफ एक्शन देखें कि कैसे काम करता है, तो क्या होता है, जैसे कि हमारे पास होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन से मतलब कि नेफ्रॉन है, मान लो यहाँ से क्या कर रहा है, ब्लड फिल्टर होके आ रहा है। अब उसके अंदर जितना भी ब्लड फिल्टर है वो नेफ्रॉन से उस नेफ्रॉन के अंदर जा रहा है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे फिल्ट्रेट इकट्ठे हो जाएंगे। अब ये फिल्ट्रेट यहाँ पे क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे कम से कम 20 लीटर तक क्या हो जाता है, 120 लीटर तक क्या हो जाता है, फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। मतलब ऐसे नहीं कि एक ही बारी में इकट्ठा हो जाता है 120 लीटर, मतलब पूरे दिन का अगर हम देखें तो 120 लीटर क्या हो जाता है, फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे हमारे नेफ्रॉन के अंदर। तो जो जितना अमाउंट है हमारी बॉडी को मतलब चाहिए, जरूरत जहाँ जरूरत होती है वो क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ से यहाँ पे क्या हो जाती है, एब्जॉर्प्शन हो जाती है। उस एब्जॉर्प्शन के बाद जितना बचता है, फिल्ट्रेट बचता है, रीएब्जॉर्प्शन के बाद जितना फिल्ट्रेट बचता है वो कहाँ से जाता है, फिर वो यूरिन के थ्रू क्या हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है हमारी बॉडी से। तो मतलब कि 120 लीटर के बाद हमारे बॉडी में 1 से 1.5 लीटर तक ही यूरिन एक्स्ट्रा बचता है, जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता वो यूरिन के थ्रू निकल जाता है। तो ये था डायूरेटिक्स। फिर क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। जब हम, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है एक पर्सन की, जब डायूरेटिक्स देते हैं तो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, रीअब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर रहा है। जब रीअब्जॉर्प्शन कम होगी तो क्या होगा, जो फिल्ट्रेट है वो ज्यादा आ जाएगा,
फिल्ट्रेट ज़्यादा जाएगा तो यूरिन की अमाउंट भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो डायरेटिक्स क्या कर रहे हैं, रिड्यूसेस द रीअब्जॉर्प्शन एंड इंक्रीजेस द रेट ऑफ इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ यूरिन। तो ये हमारे डायरेटिक्स करते हैं। उसके बाद आती है इसकी क्लासिफिकेशन। ये था हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन डायरेटिक्स के बारे में। वैसे डायरेटिक्स यूज कब कब करते हैं, जब क्या हो जाती है स्वेलिंग वगैरह हो जाए या फिर इसके अंदर टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए, तो इनमें क्या करते हैं हम डायरेटिक्स का यूज कर देते हैं। उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन, इसकी क्लासिफिकेशन डिपेंड करती है जैसे कि ये मेन क्लासिफिकेशन है इसकी। फर्स्ट इज साइक्लिक पॉलीनाइट्रोजन कंपाउंड्स। पॉलीनाइट्रोजन कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जैसे कि एक साइक्लिक होगा, हमने बेंजीन या फिर रिंग ले ली, तो रिंग के अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है ऐसे, तो उनको बोलते हैं पॉलीनाइट्रोजन कंपाउंड्स। अब पॉलीनाइट्रोजन कंपाउंड्स एंड सेकंड क्लास इज ऑर्गेनोमर्क्यूराइल कंपाउंड, सल्फोनामाइड कंपाउंड, नेक्स्ट इज स्टेरॉयडल एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, फिनॉक्सीएसिटिक एसिड डेरिवेटिव, मिसलेनियस डायरेटिक्स। स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी आती है या मतलब, तो इसको क्या लर्न करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो फर्स्ट क्या है, साइक्लिक पॉलीनाइट्रोजन कंपाउंड। उसके आगे है 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज ज़ैंथिन डेरिवेटिव। ज़ैंथिन डेरिवेटिव कौन से होते हैं, जैसे कि जो हमारे चाय कॉफी में प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, ज़ैंथिन जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होता है। जैसे कि इसके एग्जांपल है अमीनोफाइलिन हो गया, थियोफाइलिन हो गया, ये क्या है ज़ैंथिन डेरिवेटिव्स है। अमीनोफाइलिन, थियोफाइलिन एंड कैफेन, ये क्या है ज़ैंथिन के डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट इज टेरेडिन डेरिवेटिव। टेरेडिन डेरिवेटिव में है ट्राइएमेट्रिन, इसका एग्जांपल है, एंड पायराजिन डेरिवेटिव्स में है अमीलोराइड, इसका एग्जांपल है पायराजिन डेरिवेटिव्स का। उसके बाद ऑर्गेनोमर्क्यूराइल्स कंपाउंड। ऑर्गेनोमर्क्यूराइल्स कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जिसमें क्या होता है, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें क्या प्रेजेंट है, एक मर्क्यूरी प्रेजेंट है, मर्क्यूरी कंपाउंड प्रेजेंट है, तो उनको बोलते हैं ऑर्गेनोमर्क्यूराइल्स। जैसे कि इसके एग्जांपल हो गए मर्सेलाइन हो गया, मरकैप्टोमरीन हो गया, ये क्या है ऑर्गेनोमर्क्यूराइल्स के कंपाउंड्स। उसके बाद है सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड्स में क्या प्रेजेंट होगा, एक तो सल्फर प्रेजेंट होगा एंड अमाइड यानी कि नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, सल्फर एंड अमीनो, ये होंगे सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड्स के आगे क्लासेस हैं जिसमें है 1, 3, 4 थाइडाइजोल डेरिवेटिव्स। इनके इसका एग्जांपल है एसिटाजोलामाइड हो गया। उसके बाद सल्फामाइड बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स, इसका एग्जांपल है फुरोसामाइड। देन इज थायजाइड एंड हाइड्रोथायजाइड्स हो गए। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इसके एग्जांपल हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, क्लोरथायजाइड हो गया, बेंजोथायजाइड हो गया, ये किसके एग्जांपल है, थायजाइड एंड हाइड्रोथायजाइड्स के। उसके बाद मिसलेनियस सल्फोनामाइड्स क्या है, क्लोरथैलिडोन। क्लोरथैलिडोन क्या है, मिसलेनियस सल्फोनामाइड्स के। तो साइक्लिक पॉलीनाइट्रोजन कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमर्क्यूराइल जिसमें मर्क्यूरी प्रेजेंट होता है, पॉलीनाइट्रोजन कंपाउंड जिसमें क्या है नाइट्रोजन, एक रिंग के अंदर बहुत सारे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं पॉलीनाइट्रोजन कंपाउंड्स। सल्फोनामाइड कंपाउंड जिसमें सल्फर और नाइट्रोजन अमीनो ग्रुप प्रेजेंट हो। आगे से क्लास फोर्थ इज स्टेरॉयडल एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। स्टेरॉयडल एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट कौन से होते हैं, जैसे होगा स्पाइरोलैक्टोन। स्पाइरोलैक्टोन क्या है, हमने एंटागोनिस्ट पहले पढ़ चुके हैं, ये क्या है स्पाइरोलैक्टोन, इसका एग्जांपल है। उसके बाद है फिनॉक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, या फिर हम इसको बोल सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स के एग्जांपल है इथाक्राइनिक एसिड। उसके बाद मिसलेनियस डाययूरेटिक्स है मैनिटोल एंड यूरिया। मैनिटोल एंड यूरिया जो क्या है वो क्या है ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स, ऑस्मोटिक डाययूरेटिक। अमोनियम क्लोराइड एसिडोटिक डाययूरेटिक्स है, एंड जो आर्बुटिन है वो प्लांट एक्सट्रैक्ट, जो हमें क्या किससे मिलता है, प्लांट से। ये थी इसकी क्लासिफिकेशन जो बेस्ड थी मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे, जो ये थी इसकी मॉडर्न क्लासिफिकेशन डाययूरेटिक्स की। सेकंड हम देखेंगे इसकी क्लासिफिकेशन। गाइस ये क्लासिफिकेशन नोट कर लेना।
ये थी इसकी मॉडर्न क्लासिफिकेशन डाययूरेटिक्स की। सेकंड हम पढ़ेंगे जब किसके साथ, हाईली एक्टिव कंपाउंड के साथ इसकी इंट्रोडक्शन। जो डाययूरेटिक्स है वो किस में आके 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड होता है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ हाईली एक्टिव कंपाउंड्स। जो डाययूरेटिक्स है वो किसमें आगे 2 पार्ट्स में, 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया है हमने। फर्स्ट इज लो सेलिंग डाययूरेटिक्स एंड हाई सेलिंग डाययूरेटिक्स। देखो लो सेलिंग डाययूरेटिक्स कौन से होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। लो सेलिंग डाययूरेटिक्स क्या है, हैव लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। एंड जो हाई सेलिंग डाययूरेटिक्स उनका क्या होता है, शॉर्टर ड्यूरेशन होता है, इनका शॉर्टर ड्यूरेशन। बट ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। जो हाई सेलिंग डाययूरेटिक्स है उनका ड्यूरेशन कम होता है, बट वो क्या होता है, बहुत ज्यादा मतलब रैपिड ऑनसेट काम करते हैं, ये हमारे पास रैपिडली काम करते हैं, तो इनका ड्यूरेशन क्या होता है, कम होता है। उसके बाद इनमें क्या होता है, मीडियम पोटेंसी होती है। लो सेलिंग डाययूरेटिक्स की होती है मीडियम पोटेंसी, हाई सेलिंग की हाई पोटेंसी होती है। उसके बाद जो हमारे पास क्या है, इनकी होती है हाई पोटेंसी। जो लो सेलिंग डाययूरेटिक्स है उसमें क्या करता है, वो हमारे पास लॉन्ग टर्म थेरेपी में यूज होता है। जो लो सेलिंग डाययूरेटिक्स है वो, क्योंकि उनका ड्यूरेशन ज्यादा होता है, इसलिए वो किसमें, लॉन्ग टर्म थेरेपी, जो लंबे समय तक चलती थेरेपी, उनमें यूज होता है। उसके एग्जांपल है क्लोरथाइजाइड। एग्जांपल क्या है, क्लोरथाइजाइड। उसके बाद जो हाई सेलिंग डाययूरेटिक्स है वो क्या करता है, वो मेनली एक्ट करता है जब असेंडिंग लिम्स होते हैं, जो लूप ऑफ हेनले होता है, उसके जो असेंडिंग लिम्ब होते हैं उनमें क्या करता है, मतलब उसमें क्या करता है, इजीली मेनली एक्ट करता है उसके अंदर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लूप डाययूरेटिक्स भी बोलते हैं, आल्सो नोन एज लूप डाययूरेटिक्स। इनको लूप डाययूरेटिक्स भी बोलते हैं। इनके क्या होते हैं, इंटेंस डाययूरेसिस होते हैं, मतलब कि क्या होता है, हाई पोटेंसी डाययूरेटिक्स भी बोल सकते हैं। उसके बाद इसके एग्जांपल क्या है, फ्रूसेमाइड हो गया, इथाक्राइनिक एसिड हो गया, तो ये क्या है इसके एग्जांपल। तो ये था हमारे पास जो हाईली एक्टिव कंपाउंड के साथ जो क्लासिफिकेशन है डाययूरेटिक्स की, जैसे लो सेलिंग डाययूरेटिक्स, हाई सेलिंग डाययूरेटिक्स। लो सेलिंग डाययूरेटिक्स के क्या होते हैं, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, मीडियम पोटेंसी होती है। उसके बाद ये क्लोरथाइजाइड होता है एंड यूज होता है ये किसमें, लॉन्ग टर्म थेरेपी में। हाई सेलिंग डाययूरेटिक्स क्या होता है, शॉर्टर ड्यूरेशन होता है, हाई पोटेंसी होती है। उसके बाद में लूप डाययूरेटिक्स भी बोलते हैं। इनको लूप डाययूरेटिक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, नेफ्रॉन में जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप होता है हेनले का, उसमें क्या करते हैं, मेनली एक्ट करते हैं, इसलिए इनको लूप डाययूरेटिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल उनके क्या है, फ्रूसेमाइड और इथाक्राइनिक एसिड, ये इसके एग्जांपल। सो फर्स्ट ड्रग हम पढ़ेंगे फ्रूसेमाइड की। फर्स्ट इज
बाद इसको हमने भी पढ़ा था कि क्या है, ये हाई सीलिंग डायरेटिव का एग्जांपल है, एंड इसको हम और क्या बोल सकते हैं, लूप डायरेटिक्स भी बोल सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये है इसका स्ट्रक्चर, फ्लोरोसेमाइड का स्ट्रक्चर। अब देखो इस फ्लोरोसेमाइड पे क्या क्या लगा हुआ है, हम पहले इसकी नेमिंग देखेंगे तो क्या क्या लगा हुआ है फ्लोरोसेमाइड पे। एक तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक लगा है सल्फोनामाइड, एक लगा है क्लोरीन एंड फुरफुराइल ग्रुप, क्योंकि फुरान प्रेजेंट है, दिस इज फुरफुराइल ग्रुप। अब इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, क्लोरो ग्रुप प्रेजेंट है, इसकी अगर हम नेमिंग की क्या क्या ये प्रेजेंट, क्या क्या इसके अंदर है तो क्या लिखेंगे हम, क्लोरीन ग्रुप एट 4th पोजीशन, उसके क्लोरो ग्रुप एट 4th पोजीशन, सल्फामोइल ग्रुप एट 5th पोजीशन, जो क्या कर रहा है मतलब कि हमें फ्लोरोसेमाइड का स्ट्रक्चर में 5th पोजीशन में क्या प्रेजेंट है, सल्फामोइल ग्रुप। उसके बाद प्रेजेंस है जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है हमारे यहाँ पे 1st पोजीशन पे, वो क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है, वो क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्गर एसिड बना रहा है फ्लोरोसेमाइड को, यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्गर एसिड बना रहा है। जो बेसिक नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है इसके अंदर, ये जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ से, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से जो COOH ग्रुप है वो आयन दे रहा है, वो प्रोटॉन क्या कर रहा है, नाइट्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन में यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो वो एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की पोजीशन में है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, जो इसी वजह से किसकी तरह एक्ट करता है, लिपोफिलिक एसिड की तरह, लिपोफिलिक की तरह ये क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। उसके बाद इसकी नेमिंग देखिए, केमिकल नेमिंग कैसे होगी इसकी, फोर्थ पोजीशन पे प्रेजेंट है क्लोरो, 4 पे क्लोरो, उसके बाद नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन के साथ अटैच है एक ये फुरफुराइल ग्रुप, तो फुरफुराइल, उसके बाद है 5 पे प्रेजेंट है सल्फोनामाइड ग्रुप, सल्फामोइल ग्रुप बोल सकते हैं इसको, 5th पे सल्फामोइल एंड कंप्लीट इज एंथ्रानिलिक एसिड, क्योंकि ये एंथ्रानिलिक का क्या है, क्या डेरिवेटिव है। तो समझ आया ये कैसे आया कि 4th पोजीशन पे क्लोरो, N के साथ अटैच है फुरफुराइल ग्रुप, उसके बाद 5th पोजीशन पे प्रेजेंट है सल्फामाइल ग्रुप, सल्फामोइल ग्रुप एंड कंप्लीट इज एंथ्रानिलिक एसिड। तो जो हमारे पास फ्लोरोसेमाइड है वो क्या है, एंथ्रानिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी ये नोट कर लेना, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, मतलब कि किस किस फॉर्म में हमें मिलता है, ये व्हाइट कलर का होता है, क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में मिलता है, ऑर्डरलेस होता है एंड टेस्टलेस होता है। व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में, ऑर्डरलेस होता है एंड टेस्टलेस होता है। सोल्यूबिलिटी क्या है इसकी, क्या हो जाता है, इजीली सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, वाटर के अंदर इजीली सोल्यूबल होता, मतलब वेरी स्लाइटली सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, बट सोल्यूबल होता है अल्कली कंपाउंड्स के अंदर। वाटर के अंदर क्या है, स्लाइटली सोल्यूबल है, अल्कली कंपाउंड्स के अंदर इजीली सोल्यूबल हो जाता है। उसके बाद इसकी क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, जब इसका अल्कोहलिक सोल्यूशन
हम बनाएंगे, जब फ्यूरोसेमाइड का अल्कोहलिक सोल्यूशन बनाएंगे, उसको ट्रीट करेंगे डाइमिथाइल अमीनो बेंजोइक एसिड के साथ, डाइमिथाइल अमीनो बेंजाल्डिहाइड सोल्यूशन के साथ। केमिकल प्रॉपर्टीज में लिखेंगे when the alcoholic solution of furosemide is treated with dimethyl benzaldehyde solution, dimethyl amino benzaldehyde solution, it gives firstly green color which changes to deep red, यानी कि फर्स्ट तो देगा ग्रीन कलर जो चेंज हो जाएगा डीप रेड कलर में। ये थी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। उसके बाद ये हमें किस किस फॉर्म में मिलता है, हमें इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज क्या क्या है, क्योंकि ये इजीली, वैसे तो ये एयर के अंदर स्टेबल है एयर के अंदर, बट क्या है लाइट से इजीली रेजिस्ट हो जाता है, लाइट से इजीली रेजिस्ट होता है, इसलिए इसको किस में रखते हैं, लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर के अंदर। लाइट से इजीली अफेक्टेड हो जाता है इसलिए इसको लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर के अंदर रखेंगे। उसके बाद यूज किस किस में होता है, इसको यूज क्योंकि डायरेटिक्स की ड्रग है तो एज ए डायरेटिक इसको यूज करते हैं। जो टू ट्रीट ओइडेमा, जो ओइडेमा होते हैं जैसे कि स्वेलिंग वगैरह होती है, उसको जो किसकी वजह से हो रही है, जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से हमारे ओइडेमा हो रहा है, उसको ट्रीट करने में इसको यूज कर देते हैं। और मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन के लिए, फॉर मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन मेनली किस लिए यूज होता है, ये डायरेटिक्स में। उसके बाद ये इसके बनते क्या क्या, मतलब फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्या है, इसके बनते हैं इंजेक्शन एंड यानी कि फ्यूरोसेमाइड के इंजेक्शन एंड फ्यूरोसेमाइड के टैबलेट्स। उसके बाद हमें ये किस किस नाम से मिलता है, ब्रांड नेम साइज के लैसिक्स एंड सेल्यूरेक्स, लैसिक्स एंड सेल्यूरेक्स, इस ब्रांड नेम से नहीं मिलता। तो ये है हमारे पास फ्यूरोसेमाइड। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोरोथाइजाइड। तो जो क्लोरोथाइजाइड है हमारे पास, वो क्या है, वो हमारे पास है 1,2,4 बेंजोथाइडाज़ीन डेरिवेटिव का। जो क्लोरोथाइजाइड है वो किसका एग्जांपल था, 1,2,4 बेंजोथाइडाज़ीन डेरिवेटिव। ये क्या, इसको और क्या बोलते हैं, लोसिलिंग डायरेटिक्स भी है, उसका एग्जांपल था। एंड क्योंकि ये डिफर कैसे है किससे, एक नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड। हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड से डिफर है, मतलब थोड़ा सा अलग है। कैसे, सिर्फ इसमें क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पे। जब हम हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड पढ़ेंगे तो उसमें उसके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस आएगा, सिर्फ थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड अगर हम लगा दे तो वो क्या बन जाएगा, क्लोरोथाइजाइड बन जाएगा। अब जो क्लोरोथाइजाइड की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ये व्हाइट कलर में होता है, ऑर्डरलेस होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में मिलता है हमें, एंड ऑर्डरलेस होता है। उसके बाद स्लाइटली सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, बिटर टेस्ट होता है इसका, एंड इसको रखते हैं वेरी क्लोज्ड कंटेनर के अंदर। उसके बाद इसमें इसकी प्रॉपर्टीज, इसके यूजेस किस लिए यूज होता है, डायरेटिक्स, जैसे कि फ्यूरोसेमाइड को यूज कर रहे थे वैसे ही क्लोरोथाइजाइड के यूज है। तो फ्यूरोसेमाइड के यूज थे डायरेटिक्स के तौर पे, या फिर कोइडमा जो भी हम ओइडमा में हम यूज कर रहे थे उसमें। बस इसको मेनली और किस में यूज किया जाता है, जो रीनल स्टोन फॉर्मेशन हो रही है उसको ट्रीट करने में हम क्लोरोथाइजाइड का मेनली यूज करते हैं। ये हमें मिलता है टैबलेट्स की फॉर्म में, एंड किस नाम से मिलता है, सेल्यूलिक, टैबलेट्स की फॉर्म में एंड सेल्यूलिक। गाइस इसमें क्लोरोथाइजाइड में मेन क्या लिखना है कि ये किस कौन सा डेरिवेटिव था, 1,2,4 बेंजोथाइडाज़ीन डेरिवेटिव। एंड क्या है ये, लोसिलिंग डायरेटिक्स। एंड डिफर है किससे, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड से, ओनली थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन में क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड। नेक्स्ट इज हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड।
थायडाजीन का डेरिवेटिव 1,2,4 बेंजो सेम ही है क्योंकि क्लोरोथायजाइन सिर्फ कितना फर्क था उसमें कि डबल बॉन्ड था। तो ये भी क्या है 1,2,4 बेंजोथायडाजीन का डेरिवेटिव है। ये भी लो सीलिंग डायरेटिक्स है जिसमें क्या हो रहा है, जो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन है वो क्या है, सैचुरेटेड है, मतलब कि वहां पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है। तो इसका अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर, तो ये है हाइड्रोक्लोरोथायजाइड का स्ट्रक्चर। अब ये देखो ये दो रिंग से मिलकर बना है। दो रिंग कौन कौन सी है, एक अगर हम देखें तो एक रिंग है इसके अंदर नाइट्रोजन, ये रिंग प्रेजेंट है। इस रिंग में हम इसका क्या नाम देंगे, हम 2 हाइड्रो, क्योंकि क्या लगा है सेकंड पोजीशन पे एक हाइड्रोजन लगा है एंड फर्स्ट पे ये इस पे क्या लगा है, हेटेरो एटम लगा है, सेकंड पोजीशन पे हेटेरो एटम लगा है एंड फोर्थ पोजीशन पे हेटेरो एटम लगा है। तो हम इसको बोलेंगे 2 हाइड्रो 1,2,4 थायडाजीन, ये है 1,2,4 थायडाजीन। उसके बाद ये तो इतनी रिंग होगी, इतनी, उसके बाद इसके साथ एक और अटैच है। अगर हम इसके साथ 5th 6th पोजीशन पे क्या कर दें, एक बेंजीन रिंग अटैच कर दें, तो ये क्या बन जाएगा 2 हाइड्रो 1,2,4 बेंजोथायडाजीन, क्योंकि एक बेंजीन रिंग अटैच होगी तो ये बन जाएगा 2,4,1,2,4 थायडाजीन बेंजोथायडाजीन। तो ये था, ये इन दो रिंग से मिलकर बना है। उसके बाद इसकी नेमिंग देखो कैसे हुई, नेमिंग कैसे हुई, 6th पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, क्लोरो, केमिकल नेमिंग पे क्लोरो 3,4 डाइहाइड्रो, थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे क्या लगा है, डाइहाइड्रो। उसके बाद है 7 सल्फामोइल, 7th पोजीशन पे क्या लगा है, सल्फामोइल ग्रुप लगा है, जो हमने एक पहले वाले में भी पढ़ा था उसी तरह से इसमें भी क्या है, सल्फामोइल ग्रुप लगा हुआ है। उसके बाद है 2 हाइड्रो 1,2,4 बेंजो थायडाजीन। ये तो इतनी होगी, बट इसके अंदर क्या है, 2 ऑक्सीजन और प्रेजेंट है डबल बॉन्डेड, उसको हम लिखेंगे 1,1 डाइऑक्साइड। आगे समझ कैसे आया, 6th पोजीशन पे क्लोरो, 6 क्लोरो, 3,4 डाइहाइड्रो, 3 और 4 पे डाइहाइड्रो, 7 पे सल्फामोइल, 7 पोजीशन पे लगा हुआ है एक सल्फामोइल ग्रुप, 2 हाइड्रो, 2 पे क्या है, एक हाइड्रो ग्रुप है, 3,4 डाइहाइड्रो कैसे, जो हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया था उसमें क्या था, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, तो डबल बॉन्ड हट जाए तो वहाँ पे क्या रहता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, तो इसलिए हम बोलेंगे 3,4 डाइहाइड्रो। 7th पोजीशन पे लगा एक सल्फामोइल ग्रुप, सल्फामोइल, सेकंड में प्रेजेंट है एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, देन 1,2,4, ये हमने ये रिंग का स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर का हमने नेमिंग अभी पढ़ी थी, तो उसमें क्या बना था 1,2,4 बेंजोथायडाजीन। उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो क्या हम लिखेंगे 1,1 डाइऑक्साइड। ये थी इसकी केमिकल नेमिंग हाइड्रोक्लोरोथायजाइड की। अब हाइड्रोक्लोरोथायजाइड की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ये हमें मिलता है व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में। उसके बाद इसमें क्या टेस्टलेस होता है, ऑडरलेस होता है, इजिली सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, एंड इसमें क्या होता है हमारे पास जो फर्स्ट सेकंड फोर्थ पोजीशन है वो सैचुरेटेड होती है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज क्या है इसकी, उसके अंदर एयर टाइट कंटेनर के अंदर हम इसको रखेंगे। यूजेस क्या क्या है, जैसे कि डायरेटिक्स में यूज, एज ए डायरेटिक ड्रग्स है तो एज ए डायरेटिक यूज करते हैं।